वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम भारतीय भवन के बुक का आज प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम जो चैप्टर आज सॉल्व करेंगे उसमें एक्सरसाइज 3C है, और इस एक्सरसाइज 3C में क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारे पास जो एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ax² + bx + c के रूप में बहुपद के गुणनखंड पर प्रश्न, यानी ये जो प्रश्न है हमें इसी के रूप में लिखा गया होगा, और इसके रूप में लिखने के बाद हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और ये एक गुणनखंड लिखने का ये एक समझ लीजिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला है। इस फार्मूले पे यदि कोई नंबर लिखा हुआ है या इसको अरेंज किया हुआ है तो हम इसको बहुपद कहेंगे, और उस बहुपद का गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं और हम एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला है 3x² + 7x + 2। 3x² + 7x + 2 है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम ये जो 3x² है, हम यहाँ पे समझते हैं कि 3x², x² के पहले जो नंबर है यह क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। किसका? x² का, यानी x² का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे कि x का गुणांक कितना है, तो 7 है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो x² के गुणांक को जो ये लास्ट वाला नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने के बाद क्या आएगा, 3 × 2 = 6, यानी 3 दूना 6। हमको ये बीच वाले नंबर को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है, ताकि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर 7 आएगा? यदि गुणनखंड आपको आता हो तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या आना चाहिए, 6। हम कैसे कौन कौन सा नंबर गुणनखंड हो सकता है, तो देखते हैं। 6 लिख दिए। अब इसको 2 नंबर में क्या करना है, एक बार 1 को गुणा करेंगे 6 से तो हमको 6 आता है, और लाना क्या है, जोड़ने पर 7। तो इससे आ ही जाएगा। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। यानी हम 1 और 6 वाले संख्या को लेकर के बनाना शुरू करेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, 3x² + 6x + x + 2 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, हम इन दोनों संख्याओं से और इन दोनों से क्या करेंगे, ये जो 2 पद है और ये 2 पद है हम कॉमन लेंगे इसमें से। तो कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि इन दोनों में से एक ऐसा नंबर हमको लिखना है जो 3 और 6 दोनों को ही डिवाइड कर सके। तो हम इसमें से यदि 3 और x भी दोनों में है तो 3x बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, और x + 2 में तो कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो हम 1 ले लेंगे कॉमन, और x + 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 लिख देंगे। और क्या है, और ये वाला 3x और +1 यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, और हम इसका गुणनखंड भी निकाल लिए। मेन हमको समझना होता है ये वाला जो बीच का नंबर है इसको इस तरीके से गुणनखंड करें कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल का जो आंसर आता है वो, और जोड़ने या घटाने पर हमको इतना आना चाहिए।
जोड़ने और घटाने कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लस का साइन है तब तो हम प्लस कर लेंगे, कभी कभी यहाँ माइनस करने पर भी आंसर ये वाला आता है, माइनस करना पड़ता है, इसीलिए माइनस को भी यहाँ पे लेके चला जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये नंबर x+2, यदि दूसरे टर्म में भी यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, तभी जा कर के ये आंसर सही आ पाता है। हम इसी तरीके से और आगे भी सॉल्व करेंगे तो वो कुछ और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड बना के देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहता है, तो सेकंड है कि 6x² + 17x + 12। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला प्रश्न है 6x² + 17x + 12। हमको क्या करना है कि उसी तरीके से x² के गुणांक को हम 12 से गुना करेंगे, तो 12 छक 72 और यहाँ पे कितना है 17, यानी हमको ऐसा नंबर लेना है 2 कि गुना करने पर 72 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो इसको कैसे हम पता करेंगे, तो 72 लिख लेंगे, 72, और इसको हम 2 भागों में बांट करके और चेक करेंगे गुना करके। कैसे, 1 को 72 से गुना करेंगे तो 72 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 17 नहीं आएगा, यानी इससे काम नहीं होगा। 2 को 36 से गुना करेंगे तो भी 72 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 17 नहीं आएगा। 3 को 24 से गुना करेंगे तो 72 तो आ जाएगा, लेकिन 17 नहीं आएगा। 4 को 18 से गुना करेंगे तो 72 आएगा, लेकिन 17 नहीं आएगा। 5 से तो ये कटेगा नहीं। 6 से को 12 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, लेकिन 17 नहीं आएगा। इसी तरीके से 8 को यदि 9 से गुना करते हैं तो 72 भी आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर 17 भी मिल रहा है हमको, यानी जो गुणनखंड होगा वो 8 और 9 का होगा। तो लिख लेते हैं 6x² + 9x + 8x + 12। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो यदि 3x को हम बाहर निकाल लें तो 3 से 6 भी और 9 दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो 6 कितना टाइम्स में 3 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में कट जाएगा, और प्लस x तो ये कट ही जाएगा, और 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये आ गया। फिर प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, तो ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिसको डिवाइड करने पर 2x + 3 ही आए। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 2x और प्लस 4 3 जा 12, 2x + 3 और 2x + 3 दोनों में आ गया हमारे पास आंसर सेम। तो हम अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 2x + 3 कॉमन है यहाँ और यहाँ, तो ये लिख दिए, और हमारे पास फिर 3x और प्लस 4 है, तो हम क्या कर लेंगे 3x + 4, इसको लिख लिए, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, 3 में है कि 14x² + 9x + 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 14x² + 9x + 1। अब बार बार हमको इस तरीके से ना गुणनखंड निकालने में थोड़ा समय लग रहा है, तो हम थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे कि इसको माइंड में हम कैसे कैलकुलेट करके और हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। तो क्या होगा, 14 को 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आएगा। तो कौन सा ऐसा संख्या है जो जोड़ने पर 9 आ जाए
और गुना करने पर हमको मिल जाए 14, तो हम क्या लिखेंगे 14x² जोड़ 7x जोड़ 2x कर सकते हैं और इसमें +1 कर लेंगे। कैसे? तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 भी आ जाएगा और दो जोड़ने पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन ले लेंगे, तो 7x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में, और 7x तो बाहर निकल ही गया है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस, देखिए 2x + 1 यदि ब्रैकेट में है तो यहाँ भी 2x + 1 होना चाहिए, तो 2x + 1 तो सेम का सेम हम लिख देंगे, इसमें से कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे कॉमन 1 लिख देंगे और 2x + 1 हो गया। अब 2x + 1 और 2x + 1 कॉमन है तो हम लिख देंगे 2x + 1 और फिर ये वाला 7x + 1, इस तरीके से हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, रूट में है ये यहाँ पे, तो रूट से घबराना नहीं है, थोड़ा सा समझने का चीज़ है ये कि √3x² + 16x + 13√3 लिखा हुआ है। तो आइए √3x² + 16x + 13√3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है x² के गुणांक को 13√3 से गुना करना है। तो चलिए गुना करना सिखाते हैं। √3 को यदि हम गुना करें 13√3 से तो रूट के पहले यहाँ 13 है, यहाँ रूट के पहले कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, और रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना √3 ये हो जाता है √9, और √9 यानी ये किस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ √9, और अब लिख देंगे हम 13 गुना 3 बराबर हो जाएगा 39। मतलब क्या हुआ कि हमको ये वाले नंबर को इस तरीके से गुणनखंड करना है कि गुना करने पर हमको 39 मिल जाए और जोड़ने पर 16 आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे √3x² जोड़ 13x जोड़ 3x जोड़ 13√3, क्योंकि 13 × 39, 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 हमको मिल जा रहा है, जोड़ने पर हमको 16 भी मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या रखेंगे, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। यदि √3 को हम कॉमन लेते हैं 3x को, तो हमारे पास आ जाएगा केवल x + 13, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, यदि हम 3 को कॉमन ले लेते हैं 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा √3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और x + 3, और फिर यहाँ से हम इन दोनों में से √13 कॉमन लेंगे तो फिर क्या बच जाएगा x + 3। अब x जोड़ 3 और ये वाला √3x जोड़ 13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का, जो 4 प्रश्न उसमें दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4,
ये चारों सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसका भी गुणनखंड निकालना है। कहता है 3x² माइनस 10x जोड़ 8। अब यहाँ पे माइनस और प्लस दो प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, तो इन दोनों प्रकार के चिन्ह को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है 3x² माइनस 10x प्लस 8। सेम वही रूल्स हमको यूज करना है। 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 आता है और बीच में यहाँ पे 10 है, तो हमको इसको इस नंबर तरीके से फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो हम 6 और 4 को लिख सकते हैं, तो 6 4 के 24 हो जाएगा और जोड़ने पर 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम 3x² और 10 हमको कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में कैसे आएगा कि जब हम इसको लिखेंगे यहाँ -6x और +4x लिखेंगे, तभी तो +4x में से -6x, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ भी माइनस ही लिखेंगे। तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और 6 4 10 यहाँ पे हो जाएगा और गुना करने पर 24 तो आ ही जाएगा, तो +8। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन निकाल लेंगे, तो ये x बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले, तो माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दिए। अब ये दोनों कितना से 4 से तो भाग लग ही जाएगा, यानी 4 कॉमन हो जाएगा। तो कितना बार में, x और प्लस ये 4 दूना 8 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ माइनस है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस ही रखेंगे, प्लस नहीं हो पाएगा। और ये माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो गया था। अब x-2 दोनों में कॉमन है, तो x-2 और फिर 3x और -4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 4x² माइनस 20, x नहीं है a है, 4a² माइनस 20a प्लस 9 है। सेकंड नंबर है 4a² माइनस 20a और जोड़ 9। अब इसमें भी क्या करना है, जो a² का गुणांक है वो 4 है, यानी 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। यानी 20 को ऐसे दो नंबर में बांटना है कि गुना करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 20 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो 36 को हम लिख के देख लेते हैं। यदि जल्दी से नहीं पता हो पाता है तो थोड़ा समय लगेगा। 1 को 36 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 20 नहीं आएगा। 2 को 18 से यदि हम गुना करते हैं तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन इसको भी जोड़ने पर 20 आ जाएगा। तो जोड़ने पर 20 क्या आएगा, और 20 हमको माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 और -18 लिख सकते हैं, तभी माइनस माइनस प्लस
लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का और नंबर 20 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 4a² और माइनस 2a माइनस 18a और प्लस 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a और माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पे 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो -9 कॉमन होगा। तो ये कितना बार में 2a बार में, और प्लस में से माइनस कॉमन आया है तो ये माइनस हो जाएगा और 9a से एक बार में 9 कट जाएगा। यानी हमारे पास 2a माइनस 1 और 2a माइनस 1 ये है हमारे पास कॉमन, और उसके बाद 2a और -9 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में है 12x² माइनस 11x जोड़ 2। 12x² माइनस 11x जोड़ 2। फिर से वही उसी तरीके से क्या करना है, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर हमको या घटाने पर 11 चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है, तो 24 पहले इधर लिख लेते हैं, और 1 को 24 से गुना करने पर 24 तो आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 11 नहीं आएगा। फिर 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 11 नहीं आएगा। 3 को यदि हम 8 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 24, और साथ ही साथ जोड़ने पर भी 11 आ जाएगा, और 11 हमको माइनस में लेके चलना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 12x² माइनस 3x माइनस 8x। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो लेकिन चिन्ह लिखते हैं माइनस का, तभी दोनों को हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ 2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे हम। तो यदि 3x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, 4x यहाँ बचेगा, और ये 3x तो बाहर आया है तो ये माइनस का साइन है यहाँ पे, इसीलिए माइनस होगा। और 3x कॉमन लिए हैं तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम केवल 2 को कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस में। तो ये कितना आ जाएगा 4x, और माइनस तो कॉमन है तो ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 से 2 एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 और फिर ये वाला 3x माइनस 2 हम लिख सकते हैं। ये हमारा गुणनखंड है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्या कह रहा है, इसी का 4 है हमारे पास। 12y² माइनस 25y और जोड़ 12। 12y² माइनस 25y जोड़ 12 कैसे, तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, और 144 को हमको इस तरीके से इसका गुणनखंड निकालना है कि गुना करने पर तो 144 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर भी ये 25 आ जाए, वो भी माइनस में। तो 1 को 144 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, 2 को 72 से, लेकिन 25 नहीं आएगा। 3 को 24 से, तो 3 को 24 से नहीं, 3 28 बार में, 3 चौके 12 और 46 48 बार में। 3 को यदि 48 से गुना करेंगे
इसी तरीके के से 4 को यदि 36 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा, लेकिन 25 नहीं आएगा। फिर 5 से तो ये किसी को गुना करने पर आएगा नहीं। यदि 6 को हम गुना करते हैं किससे, 6 दूना 12 और 4, 24 को 6 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 25 नहीं आएगा। फिर 7 से तो 144 आएगा नहीं। 8 से कितना बार में हो जाएगा, 8 को यदि हम गुना करते हैं 18 बार में तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर तो 144 आएगा, लेकिन इसको यदि जोड़ेंगे तो 25 नहीं आएगा। तो हम 9 से देख लेते हैं। 9 को यदि हम उससे गुना करेंगे किससे, तो 16 और 9 को गुना करेंगे तो 144 आएगा, और इन दोनों को हम 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 भी आ जाएगा। तो हम इससे बना लेंगे। तो 12y² माइनस, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अब यदि हम लिखते हैं 9y और माइनस 16y और जोड़ 12, तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, और इन दोनों को जोड़ने पर 25 भी आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3 से ये भाग लग जाएगा, तो 3y यदि कॉमन लिए तो ये 4y से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। और यहाँ से हम क्या कॉमन लें इन दोनों टर्म में से, तो ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 4y, और यहाँ पे तो माइनस है ना, और माइनस कॉमन ले लिए प्लस में से, तो ये माइनस बच गया और ये 3 बार में भाग लग जाएगा। फिर 4y माइनस 3 और 4y माइनस 3 कॉमन है, तो 4y माइनस 3 और फिर ये 3y माइनस 4, यहाँ से ले लिए हम कॉमन, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और उसके आगे भी बना सकते हैं, कोशिश करिएगा। बाकी क्वेश्चन 3 और उससे आगे का हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।